नमस्कार, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और खास खबर में सबसे पहले बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन का बड़ा बयान आया है। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने। उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव में पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। बीजेपी नरेंद्र मोदी और कमल फूल के जरिए प्रदेश में बदलाव लाएगी। तो ये तस्वीर साफ हो गई यहां पर कि किसी चेहरे पर, छत्तीसगढ़ के किसी चेहरे पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव बीजेपी नहीं लड़ने जा रही। भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी और कमल का निशान है और उस पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएगी। भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी और कमल का निशान है और उस पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएगी। भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी और कमल का निशान है और उस पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएगी। तो नितिन नवीन को सुन रहे थे आप कि चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे विधानसभा चुनाव में भी। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, एक लिहाज से ये लाइन लगभग साफ कर दी है कि कोई चेहरा नहीं बीजेपी उतारने जा रही है सीएम के तौर पर या उम्मीदवार के तौर पर। बिल्कुल साफ हो गई है लाइन, क्योंकि अभी तक तो ये था कि हमेशा से जब भी इस तरह की बातें होती थी प्रशांत, तो एक सवाल जरूर खड़ा होता था बीजेपी के सामने कि अगला जो 2023 का चुनाव लड़ने वाली है बीजेपी, उसमें चेहरा कौन सा होगा। और कमोवेश वही है कि जब बैठकों का दौर शुरू होता है तो छत्तीसगढ़ में ये सवाल अपने आप बीजेपी के सामने आ जाता है। और आज कुल मिलाकर ये कहें कि नितिन नवीन ने ये रास्ता एक प्रकार से साफ कर दिया है कि आने वाले साल 2023 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो प्रदेश में चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और उन्हीं के अगुवाई में जो है चुनाव लड़ा जाएगा। यानी पूरी तरह से जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे या जो लोग दौड़ में शामिल थे, कुछ ऐसे भी चेहरे थे जो अपने आप को प्रेजेंट करने लग गए थे कि उनके चेहरे के जरिए जो है प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करेगी बीजेपी, तो वो कुल मिलाकर रास्ता साफ हो गया है। और अब आने वाले लिहाज से भी बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है संभाग स्तरीय में, और नितिन नवीन जैसा कि आज एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं, संभाग स्तरीय बैठकों का दौर चल रहा है। पहले विधायक, पूर्व विधायक हों चाहे वर्तमान विधायक हों, उनकी बैठकें चल रही हैं। तो कवायद में जुड़ गई है बीजेपी और 1.5 साल बचे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है, तो कौन सी मुद्दों और कौन सी बातों को लेकर के बीजेपी जाए ताकि छत्तीसगढ़ में वो काबिज हो सके। तो कुल मिलाकर प्रशांत यही कह सकते हैं, एक बड़ा बयान जो है नितिन नवीन ने दिया है कि आने वाले समय में प्रदेश में जो चुनाव होंगे उसमें प्रधानमंत्री बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है। और विनोद, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो भी प्रभारी ऐसे प्रभारी पहुंच रहे हैं प्रदेश में बीजेपी के, जाहिर है कि जो केंद्रीय आलाकमान की मंशा है या जो रणनीति है उसको जाहिर यहाँ पर किए जा रहे हैं। और ये ऊपर की मंशा, केंद्रीय आलाकमान की मंशा नजर आती है कि यहाँ पर कोई चेहरा ना प्रोजेक्ट किया जाए सीएम पद के लिए। विनोद, क्योंकि 3 साल तक भले ही बीजेपी ने अपना कोई पत्ता ना खोला हो, लेकिन अब 1.5 साल बचे हैं और लगातार केंद्र की ओर से जो भी नेतृत्व आ रहा है यहाँ पर बात करने के लिए, बैठक लेने के लिए, तो कुल मिलाकर इसमें साफ हो जाता है कि केंद्र अब कमान संभालने वाला है छत्तीसगढ़ की, और वहीं से जो है सारी चीजें, यानी रिमोट कंट्रोल अब केंद्र के हाथों में होगा और केंद्र के सहारे ही सत्ता की बेहतरनी को पार करने की कोशिश बीजेपी करेगी। ये अब साफ हो चुका है, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो बस्तर से लेकर सरगुजा से लेकर बिलासपुर, दुर्ग, तमाम जगहों पर बीजेपी अपना फोकस कर रही है। आज जैसा कि बैठक हुई, बैठक में भी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर के विधायक, तमाम लोगों को यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो बूथ स्तर में 100 घंटे तक जाकर के काम करें, यानी उन्हें परिश्रम करना है अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। और अभी तक जो कयास की बातें होती थी कि आखिर चेहरा कौन सा होगा, तो चेहरे की तस्वीर को साफ कर दिया है कि तस्वीर जो है वो दूसरी होने वाली है। उसी लिहाज से बीजेपी अपनी रणनीति बना करके काम कर रही है। प्रशांत जी विनोद, रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगा आपके पास। और अमित चिमनानी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित चिमनानी जी, नितिन नवीन को हम सुन रहे थे। नितिन नवीन सह प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के, कह रहे हैं कि कोई चेहरा प्रदेश का नहीं होगा बल्कि नरेंद्र मोदी ही विधानसभा चुनाव में चेहरे होंगे। इसके पीछे की रणनीति और वजह अगर आप शेयर करें। माननीय प्रधानमंत्री जी हर प्रदेश में एक लोकप्रिय और सर्वमान और चहेते नेता हैं, और छत्तीसगढ़ में तो उनका अभी भी अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि 3 वर्षों में उन्होंने छत्तीसगढ़ को